रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, फिल्में, ड्रामे और सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। बेशतर अफराद को फिल्म देखना पसंद होता है। कुछ लोग मज़ाहिया फिल्में देखते हैं तो कुछ लोगों को एक्शन फिल्में देखना पसंद होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें खौफनाक फिल्में देखना पसंद होता है। और आम तौर पर ऐसी मूवीज़ सिर्फ मुसन्निफ़ के ख़यालात पर ही मबनी होती हैं, लेकिन हॉरर फिल्मों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हॉरर फिल्में सिर्फ ख़यालात पर मबनी नहीं होती, बल्कि इनमें से कुछ हकीकी वाक़यात पर भी बनाई जाती हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी हकीकी फ़िल्मों के बारे में बताएंगे जो पुरअसरार पुरअसैब वाक़यात पर बनाई गई हैं। इससे पहले कि हम खौफनाक वाक़यात की तरफ सफ़र शुरू करें, चैनल पर नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह भी आप ही का चैनल है, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो शफ़क़त फरमा कर लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलते हैं आज की इस पुरअसरार वीडियो की तरफ। नाज़रीन मोहतरम, हॉलीवुड में हॉरर मूवीज़ अब तक बनाई गई हैं, मगर ईट नामी मूवीज़ इन तमाम फिल्मों में सबसे ज़्यादा खौफनाक तस्वर की जाती है। ईट 2017 की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली हॉरर फिल्म थी। इस मूवी में एक जोकर होता है जो लोगों को और बच्चों को कई तरह का लालच देकर अपने पास बुलाता है और फिर उनका शिकार कर लेता है। स्टीफन किंग अमेरिका के मशहूर हॉरर मूवी के मुसन्निफ़ हैं, जिन्होंने ज़्यादातर हकीकी वाक़यात पर ही लिखा। उन्होंने एक नेचुरल वाक़े से मुतासर होकर ईट फिल्म लिखी। 1972 में जॉन गैसी नाम का एक आदमी था जो कि एक जोकर का काम करता था। ये आदमी आम जिंदगी में भी जोकर के गेटअप में रहता और अनजान लोगों को अपने घर में बुलाता। क्योंकि उस वक्त लोग जोकर को बहुत मज़ाहिया इंसान समझते थे, इसलिए लोगों को इससे कोई ख़तरा महसूस नहीं होता था। और यही वजह थी कि अजनबी अफराद बगैर किसी डर के जॉन गैसी की गाड़ी में बैठ जाया करते थे, जिसके बाद ये उन्हें अपने घर ले जाता और मुख्तलिफ तरीक़ों से उनका कत्ल करता और उनकी लाश को घर के पिछले हिस्से में दफन कर देता, जबकि कुछ लाशों को नदी में भी फेंक दिया करता था। 1972 से 1978 तक जॉन ने 33 लोगों की जान ले ली थी, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। और जब इसे चेकअप के लिए अस्पताल में मुंतकिल किया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि जॉन गैसी एक ज़हनी मरीज़ है। डॉक्टर ने इसका इलाज किया और 1994 में इसे फांसी की सज़ा दे दी गई। इसके बाद स्टीफन किंग ने इस पर एक किताब लिखी और इसी किताब की मदद से इस पर ईट नामी फ़िल्म बनाई गई। जब इस फिल्म को रिलीज़ करने का वक्त आया तो बाद हकीकी जोकर्स ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई कि इस फिल्म को रिलीज़ न किया जाए, क्योंकि इससे लोगों के दिलों में जोकर्स का बुरा अक्स जाएगा। जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। क्या वाकई में एक ऐसा जोकर्स था जिसने बेरहमी से कई लोगों को कत्ल किया? इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अब जिक्र करते हैं एनाबेला डॉल नामी मूवी का। 1970 में डोना नामी लड़की को ये एना नामी गुड़िया मिली। डोना को शायद मालूम नहीं था कि गुड़िया की शक्ल में ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है। डोना की उम्र उस वक्त 20 साल थी, लेकिन उसे ये गुड़िया बतौर तोहफा मिली, इसलिए उसे ये गुड़िया बहुत पसंद आई। डोना अक्सर इस गुड़िया के साथ खेलती और वक्त गुजारा करती थी। एक दिन ये डोना के कमरे में अकेले कुर्सी पर रखी हुई थी तो डोना को उसके पास एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा हुआ था हेल्प मी। डोना को बहुत अजीब लगा। उसे लगा कि शायद उसके घर में घुसकर कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा है। इस बात का पता लगाने के लिए डोना ने अपने घर के तमाम दरवाजे और खिड़कियों पर टेप लगा दी कि अगर कोई अंदर आएगा तो टेप उतर जाएगी। मगर अगले दिन गुड़िया के पास से फिर से कागज़ का टुकड़ा मिला, मगर दरवाजे से टेप नहीं हटाई गई। और भी कई पुरअसरार वाक़यात रूनुमा होना शुरू हो गए, जैसे कि अजीब व गरीब आवाज़ का आना और दरवाज़ों और खिड़कियों का अपने आप बंद होना और खुल जाना। डोना ने एक जादूगर को घर बुलाया जिसने गुड़िया पर मंत्र पढ़े और फिर इत्तेफाक राय ये हुई कि इसे म्यूज़ियम में रख दिया जाए, जो कि अमेरिका में है। म्यूज़ियम में काम करने वालों का कहना है कि आज भी एनाबेला गुड़िया के साथ अजीब व गरीब वाक़यात होते रहते हैं। अगर आपने भी एनाबेला डॉल मूवी देखी है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।